लुधियाना में लगातार गुंडागर्दी की वारदातें देखी जा रही हैं। एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आई है जिसमें 3 नौजवान हाथों में तेजधार हथियार पकड़ के लूटने की कोशिश करते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, छानबीन करते हैं। एक आम आदमी की जो है छानबीन की जाती है, उससे चोरी करने की कोशिश से ये 3 नौजवान आते हैं। तो कहा जा रहा है कि लुधियाना में प्रशासन से मांग की जा रही है आम लोगों की तरफ से कि लगातार चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है। जी हां, इसी दौरान एक पीड़ित का बयान सामने आया जिनके साथ 20,000 की नकद चोरी हुई है। आओ सुनाते हैं आपको कि आखिरकार कैसे उनके साथ ये वारदात को अंजाम इन चोरों की तरफ से दिया गया। हमारे साथ लुधियाना से लुधियाना वासी जुड़ चुके हैं जिनके साथ एक वारदात को अंजाम दिया गया 3 नौजवानों की तरफ से। तो बताएंगे जरा कि आपके साथ क्या जो है चोरी की वारदात हुई है, सारा दर्शकों को बताइए। जी मैडम। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं मंगलवार वाले दिन सत्संग से वापस जा रहा था। जी। तो रास्ते में एक एरिया पड़ता है, सुंदर नगर का एरिया। जी। तो उस एरिया में 3 नौजवान आए, अपने बाइक के ऊपर आए हम्म। और आते सार उन्होंने मेरे से एक्टिवा की चाबी पहले छीन ली। हम्म। और जब मैंने उनका थोड़ा सा विरोध किया तो उन्होंने क्या किया, मेरे सिर के ऊपर वार किया। जी। उनके हाथों में उनमें से 2 लड़कों के हाथ में लोहे की काफी बड़ी बड़ी रोड थी, हम्म। जिसके साथ उन्होंने सिर के ऊपर वार किया। और उसके बाद मेरी जेब में से 20,000 रुपया था तकरीबन सुबह के टाइम, तो उन्होंने वो छीन लिया। अच्छा, तो यही 3 नौजवान थे जिन्होंने आपके साथ चोरी करी? जी, यही 3 नौजवान ठीक है। थे। इसके बाद उस रास्ते में जो भी कोई आ रहा था, हम्म। तो कई लोगों के साथ ये वारदात हुई है वहां पे। मेरे को सुनने में बाद में आया, जैसे क्योंकि उस समय तो मैं एकदम से सन्नी हो गया, सुनो जैसे दिमाग में काम नहीं करता ना। बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे को सुनने में आया कि कईयों को उन्होंने जैसे लूटा। एक की तो वीडियो भी शेयर हो रही है काफी ज्यादा इस समय। जी। जी। और ये सुबह के टाइम, मतलब जैसे सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे के करीब, ये तकरीबन सारी रात वहीं पे घूमते हैं ये लड़के। ठीक है, जो गलियों में कोई भीड़ नहीं होती या सुननी गलियां होती हैं, वहां ये ज्यादा शिकंजा कसते हैं उन लोगों पे। ज्यादा शिकंजा कसते हैं। और हमारा प्रशासन भी बिल्कुल सो रहा है, क्योंकि कुछ दूरी पे जहाँ पे पुलिस थाना भी है, इधर से जी। 3 नंबर डिवीजन की पुलिस पड़ती है, डिवीजन नंबर 4 की पुलिस भी पड़ती है, जोधेवाल का थाना भी पड़ता है। जी, लेकिन पीसीआर की जो बाइक पहले घूमती थी लुधियाना में, अब वो दिखनी बंद हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए? क्या प्रशासन से आप मांग करते हैं? देखिए, प्रशासन से मेरी यही मांग है कि प्लीज, भगवंत मान साहब जैसे कह रहे हैं कि पुलिस वालों को हिदायत दे रहे हैं कि उनको थोड़ा सा रिलायबल कर रहे हैं, रिलैक्सेबल कर रहे हैं, लेकिन मैं भगवंत मान साहब सरकार से भी यही अपील करूंगा कि हम्म। पुलिस वालों को इस चीज के लिए प्लीज अलर्ट कीजिए, क्योंकि सरकार के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं इस समय। हम्म। लेकिन इसके तो ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि पुलिस वाले जो ना तो वो बाहर गश्त कर रहे हैं इस समय, पीसीआर वाले जैसे उनको गाड़ियां लेके दी गई थी, बाइक लेके दिए गए थे, रात को कोई भी नजर नहीं आता अब तो। हम्म। हम्म। इवन कि सुबह भी कोई नजर नहीं आता। और बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है इस चीज का। ठीक है, तो आपने ना कोई पुलिस, रिपोर्ट लिखवाई पुलिस थाने में? देखिए हम एक छोटे से कारोबारी बंदे हैं, रिपोर्ट वगैरह लिखवाने के तरफ से हम थोड़ा सा झिझकते हैं कि छोड़ो परे, क्या करना है हम्म। रिपोर्ट लिखवा के, हम्म। जो वो हो ही गया ना। तो जी। कहने का मतलब, लेकिन मुझे वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है। और इवन की लड़कियों के हाथों से फोन खींचे जा रहे हैं, हम्म। आने जाने वालों बुजुर्गों को तंग किया जा रहा है, किसी जवान के ऊपर, और हथियार लेके मतलब ऐसे घूम रहे हैं सरेआम कि इनको कोई खौफ डर नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके आम साथ। आदमी बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा इस टाइम। बिल्कुल जी, कोई भी सुरक्षित है ही नहीं है। इवन कि हम अपने घर में बैठे सुरक्षा नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। जो इन्होंने कल एक वारदात की है जहाँ पे कोई दुकानदार था, दुकान खोलने के लिए गया, हम्म। सुबह 6 बजे का टाइम था। तो इन्होंने 6 बजे जाके उस दुकानदार को पहले तो लूटा, फिर उसके बाद उसकी दुकान को भी लूटा गया, जो सुनने में आया मेरे। जी। 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 और ठीक ऐसी है। बहुत सारी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन क्या होता है कि एक बंदा जो होता है ना, व्यापारी बंदा होता है, वो इस चीज से डरता है कि छोड़ो, मैंने फेस टू फेस क्या होना है ना। लेकिन ये इसी चीज का हम्म। फायदा उठा रहे हैं ये लोग सभी। जी। और शुक हमारे प्रशासन से मेरी यही अपील है, प्लीज इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। भगवंत मान सरकार इनको, पुलिस वालों को भी अपना इस चीज के लिए प्लीज एक मोर्चा उठाए कि ये वाला अपना गश्त करे, रात को सुबह को नाके लगाएं। और हम्म। ऐसे बंदों को इनके ऊपर मतलब नथेल कसनी चाहिए उनको इस चीज के लिए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का।